Hello everyone, welcome back in Ma Beti Jugalbandi channel. Today we are here with new topic. Today's topic is ordering mathematical operations. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इसका मतलब है कि हम नंबर्स पर जो परफॉर्म करते हैं कि जैसे नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, रूट एट्सेट्रा, ये सब हम इनको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या मतलब है, क्या हम इसमें आज सीखने वाले हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हमें उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है, अब दो नंबर्स है तो ऑब्वियस है कि उन पर कोई एक ऑपरेशन ही होगा। दो नंबर्स को या तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या इस तरह का कोई भी। लेकिन तब क्या होगा अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और हमें एक साथ उन पर एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखिए ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही सम है 28 + 16 डिवाइडेड बाय 4 - 3 × 5। दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और एक साथ हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 ऑपरेशन हमें ऑपरेट करने हैं। इसमें भी कुछ इसी तरह से हैं। देखिए 30 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 3 बार -1 एंड लाइक दिस। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करें? क्या लेफ़्ट से चलते हुए राइट को जाएं या राइट से चलते हुए लेफ़्ट को आएँ, या पहले माइनस कर लें या प्लस कर लें, क्या करें? अब तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए कोई भी बंदा कोई एक बच्चा सॉल्व करेगा तो हो सकता है कि वो आगे से स्टार्ट करता हुआ पीछे की तरफ जाए, यानी कि लेफ़्ट से स्टार्ट करता हुआ राइट की जाए। दूसरा बच्चा होगा, हो सकता है कि वो राइट से स्टार्ट करता हुआ लेफ़्ट की आए। और कोई होगा तो हो सकता है कि वो पहले ऐड कर लेगा, फिर मल्टीप्लाई कर देगा, फिर डिवाइड कर देगा। इस तरह से सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? क्या सारे ही तरीके सही हैं? नहीं, सारे तरीके तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अपने अपने तरीके से करेंगे तो हर बार हमारा आंसर डिफरेंट आएगा और जो कि रॉन्ग भी होगा। तो क्या तरीका है इनको सॉल्व करने के? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा नंबर्स हैं, एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें ऑपरेट करने हैं, तो इनको सही तरीका क्या है इनको सॉल्व करने का? तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। शॉर्ट फॉर्म है उसका BODMAS, बॉड मास बोलते हैं इसको, और ये शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑर्डर। एक अभी मैं इनकी फुल फॉर्म बताती हूँ, फिर इनका मतलब समझाती हूँ कि क्या ब्रैकेट होते हैं, क्या ऑर्डर होते हैं और इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O ऑर्डर, D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास मिक्स्ड ऑपरेशंस वाले, उनको हम सॉल्व करेंगे बॉड मास को यूज़ करते हुए, बॉड मास को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट्स यूज़ हुए हैं तो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन होने हैं हम उनको पहले करेंगे, और जैसे जैसे हमारी ब्रैकेट्स हटती चली जाएंगी तो फिर उसके बाद हम बाहर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ब्रैकेट्स के बाद हो गया है, इसके बाद है O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक्सपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हम ऑर्डर्स को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट यानी कि पार्ट्स चढ़ी हैं, स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है हमारा D एंड M। D मतलब डिवाइड और M मतलब मल्टीप्लाई। ये दोनों सेम रैंक में आते हैं, यानी कि हम इन दोनों में से या तो बॉड मास के हिसाब से कर लें कि पहले डिवाइड को परफॉर्म करें फिर मल्टीप्लाई को, या फिर हम लेफ़्ट टू राइट जा सकते हैं, यानी कि लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए राइट में जाकर हम
कर सकते हैं सॉल्व। जैसे कि मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताती हूँ। एक एग्जांपल है मेरे पास बोर्ड मास के हिसाब से। देखिए पहले डिवाइड आएगा मल्टीप्लाई से पहले, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई। तो अगर हम बोर्ड मास के हिसाब से चलें तो हम पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 2 नंबर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो हम पहले इन दोनों पर डिवीज़न परफॉर्म करेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 2 हुआ, इसके बाद मल्टीप्लाई किया तो 60। ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग बोर्ड मास। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया जो हमारे डिवाइड और मल्टीप्लाई हैं ये सेम रैंक के हैं, तो हम इनको लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए लेफ़्ट टू राइट अगर हम परफॉर्म करेंगे तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें। 30 × 6 180, देन डिवाइडेड बाय 3। दोनों का आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हमारे पास क्वेश्चन में है, दोनों को एक साथ सॉल्व करना है तो या तो हम अकॉर्डिंग बोर्ड मास कर लें कि पहले डिवाइड परफॉर्म करें और फिर मल्टीप्लाई, या फिर हम लेफ़्ट टू राइट जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी पहले पड़ेगा लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पहले वो कर लें और उसके बाद दूसरा वाला हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस। ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये भी सेम रैंक के हैं, इनको भी हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास कर सकते हैं, यानी कि पहले ऐड कर लें फिर सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, चाहे पहले सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन, तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इन दोनों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको ये बोर्ड मास के बारे में बताया है। ये बोर्ड मास क्या है, ये एक्रोनिम है। इसकी फुल फॉर्म होगी B for ब्रैकेट्स, O for ऑर्डर, D for डिवाइड, M for मल्टीप्लाई, A for एडिशन एंड S for सब्ट्रैक्शन। जो हमारे मिक्स ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास की हेल्प लेनी होती है। इसी के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे तभी हमारा राइट आंसर आएगा। अदरवाइज हर बार हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी मर्जी से तो हर बार वो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा और रॉन्ग भी होगा। तो हमें करेक्ट आंसर देने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें बोर्ड मास को यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको इन सब के मतलब भी बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉल्व करके क्वेश्चंस की बोर्ड मास को हम इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह से फॉलो करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।